हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं। एग्जाम्पल सेकंड है ये चैप्टर 12 का, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है 12.1 और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सब एग्ज़ाम्पल। आप ये मत समझो कि एग्ज़ाम्पल है तो इसको हम इग्नोर कर दें। एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये इसी एग्ज़ाम्पल को क्वेश्चन में एग्जैक्टली वैसे ही दे देता है, तो आप इसको इग्नोर मत किया करो। इसमें एग्ज़ाम्पल में है, ये सेकंड एग्ज़ाम्पल है। इसमें एक फैमिली का एक्सपेंसेस दिखाया गया है। ये फैमिली के जो ये होते हैं आइटम्स, क्या क्या एक्सपेंसेस उसके फैमिली में होते हैं, उसके हेड पॉइंट्स ये हैं। ग्रॉसरी में जैसे खाने पीने के सामान में ये देखो, ये जो दे रखा है डाटा, ये कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है कितना। ये 1000 में है, 4000, 5000, 5000, 2000, 2000, 1000, ये सब एक्सपेंसेस हैं। और ये सब आइटम्स हैं जो कि मतलब कह सकते हो कि ये सब एक तरह से कह सकते हो कि घर की जो नेसेसिटीज़ है वो सब हैं। ग्रॉसरी में, रेंट में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, फ्यूल में, एजुकेशन में, क्या कहते हैं कि एंटरटेनमेंट में, मिसलेनियस में। तो ये सब क्या कहते हैं कि आइटम है जिसमें फैमिली के में मतलब एक्सपेंसेस होते हैं। इसको हमें बार चार्ट पर शो करना है। आपको पता है कि बार चार्ट ऐसा चार्ट है कि जो आपको चार्ट देख के ही आप उसके सारे डिटेल्स को बता सकते हो कि इस फैमिली में ग्रोसरी पर कितना खर्च हो रहा है, एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है, रेंट में कितना खर्च हो रहा है। तो हम एक चार्ट के ज़रिए उसको हम शो करते हैं, उसी को हम बार चार्ट कहते हैं। बार चार्ट हमको ड्रा करना है। तो जिसमें जो आइटम्स हैं ये सब तो चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए हम एक्स एक्सिस पर इसको हम ले रहे हैं। और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जैसे पहला देखो, पहला आइटम है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी हम एक एक गैप ये ले रहे हैं, एक एक गैप को। अब हम जैसे ग्रॉसरी पर देखो, तो ग्रॉसरी पर हम एक ब्लैंक छोड़ के यहाँ पर ले जाते हैं। इस वाले में सब इक्वल डिस्टेंस पर है ये। तो ग्रॉसरी पर 4000 का मतलब है कि हम इस वाले रेक्टेंगल को 4 तक जाएंगे। ये देखो, ये 4 वाला लाइन है, तो यहाँ से इसको हम ऐड कर जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया ग्रॉसरी का, ये रेक्टेंगल बना ग्रॉसरी का। ठीक है, ये रेक्टेंगल देखते ही कोई भी समझ सकता है। यहाँ पर आप लिख दोगे ये ग्रॉसरी का के लिए है, ये ग्रॉसरी है। और कितना खर्च हो रहा है, तो ये ग्राफ बता रहा है कि 4000 खर्च हो रहा है इस पर। उसके बाद रेंट पर है, रेंट पे 5000, तो यहाँ से एक बार छोड़ देंगे, एक गैप यहाँ छोड़ के फिर यहाँ पर 5 वाला कॉलम देखो, 5 वाला लाइन ये है। और इसमें हम यहाँ से इसको मिला रहे हैं। ये हो गया ये ग्रॉस, ये रेंट, ये किस क्या हो गया, रेंट। फिर एक गैप छोड़ के फिर 5000, फिर दोबारा 5000 है, तो फिर हम 5000 को यहाँ से ले रहे हैं, इससे मिलाएंगे ये 5000। तो यहाँ पर अब ये इसमें यहाँ पर लिख दो आप, ये क्या क्या है, रेंट है। रेंट हो गया 5000, एजुकेशन भी 5000, ये एजुकेशन का है, एजुकेशन। उसके बाद मेडिसिन में 2000 वाले लाइन में देखो, ये 2000 का लाइन है। इसमें मेडिसिन में एक गैप छोड़ के यहाँ से मैं 2000 तक जाएंगे, इसको इस रेक्टेंगल को 2000 तक, ये हमारा हो गया। उसके बाद फ्यूल में 2000, फ्यूल में भी 2000 है, तो ये भी इतना ही रहेगा। यहाँ से दिस इज 2000, ओके।
उसके बाद है एंटरटेनमेंट पे 1000 का मतलब हुआ कि ये वाला लाइन हुआ, यहाँ पर गैप छोड़ के फिर हम ये इस तरह से ये, ठीक है। और उसके बाद है मिसलेनियस पर इतना, मिसलेनियस पर कितना है, ये एक 1000, तो ये भी 1000 यहाँ पर मिसलेनियस पर। तो ये हो गया मिसलेनियस, ये हो गया एंटरटेनमेंट, ये हो गया फ्यूल पर, ये हो गया मेडिसिन पर। इस तरह से हम ये बार चार्ट तैयार करेंगे और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको इस पूरे एक्सपेंसेस के बारे में, फैमिली का जो मंथली एक्सपेंसेस है वो पूरा हम बार चार्ट के ज़रिए हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अब ये इस बार चार्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि इसको देख के हम बता सकते हैं कि इस फैमिली में मेडिसिन पर कितना खर्चा हो रहा है, एजुकेशन पर कितना खर्चा हो रहा है, एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा हो रहा है। तो ये सारा कुछ हमको एग्जिबिट करता है तो ये है इसका बार चार्ट और यही हमारा